खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। उन दरवेश का नाम बहलोल दाना था। बहलोल दाना बैक वक्त एक फिलोसफर और एक तारको दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था। वह अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब लिखा है कि ये अल्लाह की तजल्लियात और इश्क में मुस्तगरिक और गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तिफात करते और जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते थे, जिससे पता चलता है कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल थे। उनका असल नाम वहाब बिन उमरू था। एक दिन बहलोल दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी ढेरियां बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हिमाक से उनको ये काम करते देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर अपने हाथ से ही उसको मिसमार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बहलोल से पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो क्या तुमको उसको फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करते ही बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि बहलोल को 3 दिरहम अदा किए जाएं और अदा कर दिए गए। ये तमाम वाकया मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा ने उस वाक़े को मजाक में टाल दिया। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारें, रखजारें और फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उन्होंने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को इजाजत नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई। वो सारी रात उसी अफसोस में करवटें बदलते रहे। चुनाचे वो शाम को बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलोल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा, कल दिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, हजरत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ, अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। हजरत सैयद नासिर सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोटपोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब दिया, मैं ऐसी कौम के पास हूँ
जो मुझे अजियत नहीं देती, और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत नहीं करती। मैंने अर्ज की, रोटी महंगी हो गई है। तो फरमाने लगे, अल्लाह अज़्वजल की कसम, मुझे कोई परवाह नहीं, अगरचे एक दाना दीनार का मिले, हम पर इसकी इबादत फर्ज है जैसा कि हमें हुक्म दिया है, और हमारा रिज्क उसके जिम्मा करम पर है जैसा कि उसने हमसे वादा कर रखा है। एक मर्तबा किसी ने कहा, बहलोल, बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया, इसके लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा। हाँ, दाना गिनने का हुक्म होता तो उंगलियों पर गिने जा सकते। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे हुए थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल की दानाई के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे वाकयात हैं जिनसे जिंदगी की उन तमाम तर कीमती बातों का अंदाजा होता है जो कि हकीकत पर मबनी होती हैं, और मालूम होता है कि इंसान अगर इन तमाम बातों पर अमल कर ले तो इंसान को किसी न किसी हद तक कामयाबी मिल सकती है। वाकया मशहूर है कि एक मर्तबा एक शख्स ने बहलोल से कहा, ए दाना बहलोल, मेरे पास कुछ रकम है, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या खरीदूं कि इससे नफा हासिल कर सकूं। बहलोल ने उस शख्स को जवाब दिया, रुई और लोहा खरीद लो। वो शख्स रुई और लोहा खरीद लेता है। इत्तेफाक से कुछ ही दिन में रुई और लोहे की कीमत बढ़ जाती है जिससे उस शख्स को काफी मुनाफा हासिल होता है। वो शख्स दोबारा बहलोल के पास जाता है और कहता है, ए दीवाने बहलोल, मेरे पास काफी रकम है, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या खरीदूं जिससे नफा हासिल हो। ये सुनकर बहलोल उसे कहता है, प्याज और तरबूज खरीद लो। वो शख्स अपनी पूरी रकम प्याज और तरबूज की खरीदारी में लगा देता है। काफी दिन गुजर जाते हैं, खरीदार तो कम आते हैं लेकिन प्याज और तरबूज गल सड़कर खराब हो जाते हैं। ये देखकर वो शख्स गुस्से में बहलोल के पास जाता है और कहता है, जब मैंने पहली मर्तबा तुमसे मशवरा किया तो तूने कहा रुई और लोहा खरीद लो, मैंने वैसा ही किया और मुझे नफा हुआ, लेकिन दूसरी दफा तुमने मुझे प्याज और तरबूज खरीदने को कहा जो सारे सड़ गए और मुझे काफी नुकसान हुआ, तूने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर बहलोल मुस्कुराया और कहा, पहले तुमने मुझे दाना बहलोल कहकर पुकारा था तो मैंने तुम्हें मशवरा भी दानाई से दिया था, लेकिन दूसरी मर्तबा तुमने मुझे दीवाना बहलोल कहकर पुकारा था और मैंने दीवाना बनकर तुम्हें मशवरा दिया था। ये मिसाल वाज़े करती है कि आपके अल्फाज असर रखते हैं और आपके वो अल्फाज जो कि किसी की बड़ाई और मर्तबे में इजाफा कर रहे हों या किसी की इज्जत में इजाफा कर रहे हों, उसे सुकून भी मिलता है और उसे अच्छा भी लगता है। और दूसरी जानिब अगर आपके अल्फाज किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाले हों, उसकी तहकीर करने वाले हों, तो उसे इस बात का बुरा भी लगेगा और वो आपकी ज़ात में भी बुरा ही सोचेगा। बहलोल दाना के बारे में आखिरी वाक़या आपको सुनाते हैं। एक दिन आप बादशाह के पास गए जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आपने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं इस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूं कि इस बेवफा ने किसी से भी निबाह नहीं किया। आपने कहा, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ सोचो। एक दफा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगीं। बहलोल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने देख रहे थे कि इत्तेफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शुगल में मसरूफ देखकर पूछा, बहलोल ये देख रहे हो? आपने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है, मैं अब ये देख रहा हूं कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी है और मेरे बाप की कौन सी है। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीरो गरीब और शाहो गदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलोल दाना ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से हलीमी इख्तियार कर ली। एक मर्तबा किसी ने कहा, बहलोल
بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا، اور ہاں دانا گننے کا حکم ہو تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔